नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेडिंग मंथली लाइव। आज के मार्केट ने क्या मोमेंटम दिया, क्या हमें ऐसा मालूम था? बिल्कुल। आज के मार्केट का मोमेंटम हमें बिल्कुल मालूम था और हमने आपको बताया था जब मार्केट स्टार्ट हुआ था। एक रेड कैंडल के साथ मार्केट स्टार्ट हुआ, रिट्रेसमेंट आया, वहाँ से मार्केट ऊपर गया और मार्केट ने वापस से डाउन साइड का मोमेंटम लिया। हमने आपको सुबह ही बताया था कि मार्केट का सिनेरियो अभी भी डाउन साइड का लग रहा है, बट ये था कि मार्केट का कल जो निफ्टी 50 का डे लो था, मार्केट ने वहीं से फिर रिवर्सल किया, मार्केट फिर उसके नीचे गया सेकेंड टाइम। अब क्या लगता है कि मार्केट उस लेवल के नीचे जाएगा? 3 बार हो चुका है कि मार्केट उस लेवल को टेस्ट कर चुका है, तो एक मोमेंटम हमको लग तो रहा है कि मार्केट को नीचे जाना चाहिए। देखते हैं कल मार्केट ओपन होने के बाद। हाँ, आज फिन निफ्टी का एक्सपायरी थी मंगलवार। फिन निफ्टी की एक्सपायरी में भी आज अच्छा मोमेंटम मिला। लास्ट में हमने फिन निफ्टी की एक्सपायरी लगाया था और देखा अच्छा मोमेंट, मतलब 0 to 0 ट्रेड आप बोल सकते हैं, और अच्छा मोमेंटम था। दोनों तरफ का मोमेंटम लास्ट में मिला। ऊपर गया, नीचे से ऊपर गया मार्केट, ऊपर से फिर नीचे आया, तो अच्छा मोमेंटम मिला। क्या मार्केट का सिनेरियो अभी यही है कि मार्केट डाउन साइड पे जाना चाहिए? हाँ, हमने आपको लास्ट हमारे वीडियो में बताया था 17 तारीख की वीडियो में कि मार्केट में 1 डे टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 में एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में वहाँ से रिवर्सल मिलता है। ठीक है, तो रिवर्सल, या आप बोले रिवर्सल बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा अपसाइड का मोमेंटम था। ठीक है, 3 to 4 डेज का मोमेंटम हमारा अपसाइड का था डे फ्रेम में, आप जब देखेंगे मार्केट को। और उसके बाद मार्केट ने वहीं से, जैसे ही हमारा इवनिंग स्टार हमें आइडेंटिफाई हुआ, और मार्केट ने सेकेंड डे से डाउन पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दिया। कल भी एक डाउन पोजीशन थी, आज भी डाउन पोजीशन है। बुधवार के दिन मार्केट में देखेंगे कि हम क्या डाउन पोजीशन और आगे रहती है। ठीक है, निफ्टी 50 में बहुत ज़्यादा मोमेंटम तो मिला नहीं, मतलब एक तरीके से देखेंगे सेलर्स और बायर्स की क्वांटिटी को, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रीमियम, बहुत ज़्यादा मूवमेंट ऐसा नहीं मिला जैसा हमें बैंक निफ्टी में मिलना चाहिए। ठीक है, जिस हिसाब से निफ्टी ने आज मूवमेंट दिया है, बैंक निफ्टी में उतना मूवमेंट नहीं था। अब चार्ट को देख के हम समझेंगे कि ये मूवमेंट हमें आगे कैसा मिल सकता है, क्योंकि कुछ वॉल्यूम हमारा, जैसे हम देखेंगे फिक्स वॉल्यूम को, तो कहीं ना कहीं वो नीचे की तरफ मूव करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि निफ्टी 50 में भी नीचे की तरफ अभी बनता हुआ दिख रहा है और बैंक निफ्टी में भी नीचे की तरफ बनता हुआ दिख रहा है। चलिए चार्ट को देखते हैं हम। निफ्टी 50 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, ये कुछ एरोज हैं, ये हमने इसको डिलीट नहीं किए क्योंकि हमारी ये कहीं कहीं पर गलतियां थी। जैसे ये वाला एरो जो है रेड वाला, ये हमारी गलती थी, तो इसको हम आपको बताना चाह रहे थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनने यहाँ पर हमारे लेवल को ब्रेक करा था और नीचे की तरफ मूवमेंट दिया था और हमारा टारगेट यहाँ तक का था। तो गलतियाँ भी एक्सेप्ट करना जरूरी है, मार्केट में गलतियाँ मिलती रहती हैं। ठीक है, अब देखिए पीछे के फिक्स वॉल्यूम को भी हम देखेंगे, तो ये भी ऊपर से नीचे की तरफ मूव किया, जैसे कि हमने लास्ट आपको वीडियो में बताया था कि मार्केट ऐसा कर सकता है, तो मार्केट ने वैसा किया। आज का जो वॉल्यूम है वो पहले मॉर्निंग में जब मार्केट स्टार्ट हुआ था, ये वॉल्यूम जो है वो ऊपर की तरफ बना हुआ था, देखेंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ बना हुआ था, ये इस वॉल्यूम के बाद नीचे की तरफ मूव किया। ठीक है, यहाँ पर मूव किया, मूव करने के बाद एक रिट्रेसमेंट आया था, मार्केट ऊपर गया, मार्केट अपने हाई वॉल्यूम एरिया के पास आया, वहीं से मार्केट ने रिवर्स किया। ठीक है, ये अच्छा खासा मोमेंटम आपको मिला है और हमने आपको काफ़ी अच्छा लाइव हमारी वीडियो में आपको बताया भी था। देखिए ये है 75 का पॉइंट्स का मूवमेंट है आपको निफ्टी में। 70 पॉइंट्स का मूवमेंट काफ़ी होता है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने फिर वहीं पर जाके, हाई वॉल्यूम एरिया था, वहीं से फिर वापस से रिट्रेसमेंट लिया और फिर हाई वॉल्यूम, फिर हमारे जो कल का डे लो था, मार्केट वहीं पर आके ऊपर की तरफ मूव किया। ये वाला हमारा सिग्नल यहाँ पर था। देखिए, आप वीडियो देखेंगे तो थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। आप अगर लाइव वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और आप उसको हो सके तो थोड़ा आगे बढ़ा के देखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर टाइम हमारा जो रिकॉर्डिंग टाइम होता है म्यूट
में ही करते हैं। और जहाँ पर ऐसा लगता है कि कहीं बाइंग या अच्छी क्वांटिटी आपको समझ में आ रही है या कहीं लेवल समझ में आ रहे हैं, तो हम आपको बताते हैं उस टाइम पे। ठीक है, अब हमारे लिए क्या, आपको हमने अभी बता दिया है काफ़ी कुछ चीज़ें। अब हमारे लिए क्या लेवल होना चाहिए, क्योंकि इनने आज ये लेवल को ब्रेक किया है, 17,820 के लेवल को ब्रेक किया है। ब्रेक करके एक बार उन्होंने बता चुका है कि मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगा, पर मार्केट ऐसे मूव नहीं करेगा जैसा आप समझ रहे हैं। मार्केट पहले ऊपर की तरफ आपको दिखाएगा बड़ी बड़ी कैंडल्स, ठीक है, और उसके बाद नीचे की तरफ मूव करेगा। सीधा सीधा मूवमेंट मार्केट कभी नहीं देगा आपको, ठीक है। मार्केट आपके एसएल हिट कराएगा ही, या आपको लॉस में ही निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है। हमने एक ग्रीन आपको लेवल ये लगा के दिया है। ये नेक्स्ट एक्सपायरी जो थी, लास्ट एक्सपायरी, उसका हाई वॉल्यूम एरिया का, यहाँ से हाई वॉल्यूम एरिया स्टार्ट होता है। और ये रेड वाला जो है, यहाँ से इस वीक के एक्सपायरी का वॉल्यूम एरिया स्टार्ट होता है, ठीक है, हाई वॉल्यूम एरिया स्टार्ट होता है। अब हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं, देखिए बायर्स और सेलर्स की क्वांटिटी देख लेते हैं। यहाँ ना जाए तो बेटर है, यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी होगी, ठीक है। यहाँ पर फिर भी अभी सेलर्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, उतनी ज़्यादा नहीं है पर, है ना। यहाँ पर 300 मिलियंस है, यहाँ पर 276 मिलियंस है, ठीक है। 24 मिलियंस का फ़र्क पड़ रहा है यहाँ पर, है ना। ये सब इंडिकेटर, ये जो हमारे ड्राइंग है, ये हटा देते हैं क्योंकि इनका काम हो चुका है आज के लिए, है ना। अब हम आपको क्या और बताना चाह रहे हैं, ये जैसे कि लास्ट हमारे वीडियो में, मंडे के एनालिसिस में, हाई वॉल्यूम एरिया पहले यहाँ था, मूव किया यहाँ, और वैसे ही यहाँ पर हाई वॉल्यूम एरिया बन रहा है। और ये भी सेलर्स का हाई वॉल्यूम एरिया, ये भी सेलर्स का हाई वॉल्यूम एरिया है। वॉल्यूम एरिया आपको समझ में आ गया कि मार्केट कहाँ से रिट्रेसमेंट ले सकता है, कहाँ सपोर्ट ले सकता है, कहाँ पर रेजिस्टेंस बन सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कल के लिए हमारा क्या एनालिसिस होना चाहिए। वॉल्यूम्स आपको बता दिए, सेलर्स की क्वांटिटी भी ज़्यादा है, यहाँ पर वॉल्यूम बनता हुआ दिख रहा है। मार्केट हाई वॉल्यूम एरिया, जो लास्ट वीक का हाई वॉल्यूम एरिया है, वो यहाँ पर आ रहा है। मार्केट अगर इसके ऊपर रहता है या इन दोनों लेवल्स के बीच में रहता है, या दोनों हाई वॉल्यूम एरिया के बीच में रहता है, ये वाली लाइन को हम हटा देते हैं क्योंकि लगभग उसी के पास में, ठीक है। मार्केट ओपन होने के बाद या फर्स्ट कैंडल में हाई वॉल्यूम एरिया, लास्ट वीक के हाई वॉल्यूम एरिया के ऊपर निकलता है और इस वीक के हाई वॉल्यूम एरिया के बीच में रहता है मार्केट, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वॉल्यूम की क्वांटिटी बढ़ेगी। यहाँ पर हमारा फिक्स वॉल्यूम में यहाँ पर सेलर्स की क्वांटिटी बढ़ना स्टार्ट होगी या बायर्स की क्वांटिटी बढ़ना स्टार्ट होगी। ये डिपेंड करेगा कल मार्केट की बेस। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके हमारे आज की वीक के, इस वीक की एक्सपायरी के हाई वॉल्यूम एरिया के ऊपर निकल जाता है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ऊपर की तरफ है आपके पास। ये बहुत बड़ा एक रेंज है यहाँ पर, ठीक है। ये रेंज है लगभग 17,850 से लेके लगभग 17,900 तक, 850 मतलब 50 पॉइंट का यहाँ पर आपको एक अच्छे अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर लो वॉल्यूम एरिया बना है, ठीक है, कुछ नहीं है, लो वॉल्यूम एरिया इस वीक को नहीं मानेंगे, पर हाँ इसकी हाई वॉल्यूम एरिया, यहाँ का जो हाई वॉल्यूम एरिया, इसको हम जरूर देखेंगे। अब देखिए हमें यहाँ से क्यों रिट्रेसमेंट मिला, इसके लिए आपको पहले इस वाले हाई वॉल्यूम एरिया को समझना पड़ेगा। आपको सारे लेवल्स समझ में आएंगे। देखिए हम जब इसको पीछे की तरफ करते हैं, चलिए हम यहीं पर लगाते हैं, जब ये हाई वॉल्यूम एरिया नीचे की तरफ मूव नहीं किया था, देखिए इसके लो पे देखिए मार्केट ने लिया यहाँ से रिवर्सल, है ना। तो ये चीज़ें आपको उसमें भी समझ में आएंगी, ठीक है। जब आप लाइव हमारी ट्रेडिंग को देखेंगे, ये हम आपको चीज़ें बताते हैं। यहाँ पर हमने इंडिकेटर आपको लगा के भी दिया था कि यहाँ पर नीचे, मतलब एक एरो आपको बना के दिया था कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। एंड सेकेंड टाइम यहाँ से, क्योंकि मार्केट के साथ हमने जो हमारी लाइंस होती हैं उसको हम हटाते जाते हैं, ठीक है। अब हमारे लिए क्या एक होना चाहिए लेवल, मार्केट ना कल यहाँ से मुझे लग रहा है, और यहाँ तक अच्छी चीज़ है कि ये ग्रीन लाइन से मार्केट रिवर्स करेगा और आपको लेना है इस, देखिए मैं आपको लगा के देता हूँ, आपको मार्केट में एंट्री बनाना है इस लेवल के बाद से, जो पहले लास्ट
जो हमारा वीक था उसकी एक्सपायरी, मतलब लास्ट एक्सपायरी वाला जो वीक था उसके हाई वॉल्यूम एरिया के पास, यहाँ से हमारी एंट्री होना चाहिए अप की तरफ। कि अभी तो ये शिफ्ट हो गया नीचे, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर्स या सेलर्स की क्वांटिटी होगी जो मार्केट में आपको मूवमेंट कराएंगे। ठीक है, अब ऊपर की तरफ हमने आपको बता दिया, ये लेवल ब्रेक होने के बाद यहाँ तक होल्ड करेंगे और यहाँ से आप अच्छी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो आपकी एंट्री हो जाना चाहिए पहले ही। ठीक है, और एसएल थोड़ा सा आपको नीचे ही रखना पड़ेगा। अब नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो हाई वॉल्यूम एरिया, पहले अगर मार्केट यहीं से फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट ओपन होता है तो पहला हाई वॉल्यूम एरिया इस वीक का, लास्ट हाई वॉल्यूम एरिया लास्ट वीक का, इसके नीचे वाला लास्ट वीक का हाई वॉल्यूम एरिया, और ये वाला जो एरिया हमने आपको बना के दिखा एक लाइन जो है 17,790 पे, ये है यहाँ पर वॉल्यूम जो बढ़ा है, इसके लिए हमने आपको ये लगा के दिया है। ये देखिए यहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी क्वांटिटी में बढ़ा हुआ है और यहाँ पर बायर्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, लगभग बायर्स की क्वांटिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो मार्केट को कहीं ना कहीं यहाँ से रोकने की कोशिश की जाएगी। अब ये इसके नीचे अगर मार्केट जाता है, अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो आपका टारगेट यहाँ तक होना चाहिए, और आपका एसएल अगर यहाँ तक मार्केट टच करता है तो यहाँ पर आपको, अगर ऑप्शन बायर हैं आप, तो आपको यहाँ पर सेल कर देना चाहिए। ठीक है, कुछ जगहों पे हमने आपको बताया भी था, जब मार्केट स्टार्ट हुआ था हमने आपको बताया भी था, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपकी एंट्री यहाँ पर ख़त्म होती है, आप निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से फिर आप क्या होता है, बायर्स जो होते हैं वो एसएल थोड़ा छोटा लगाते हैं, सेलर्स जो हैं उनका एसएल ज़्यादा लंबा होता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का रिवर्सल आपको फिर मिला था। यहाँ पर क्यों मिला था, देखिए यहाँ पर, देखिए ये देखिए लो वॉल्यूम एरिया दिख रहा है आपको, देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये लो वॉल्यूम एरिया मार्केट ने यहीं से रिवर्स किया। ये लाइन बहुत सारी खिंच जाती हैं, तो इसलिए बताना कई बार मुश्किल हो पाता है। ठीक है, तो ये चीज़ों को समझते हुए चलिए, आप लाइव मार्केट में आइए और थोड़ा सा मैं, आप हो सके तो आप हमें कमेंट्स करें तो हम आपको और अच्छे से चीज़ें बता सकते हैं। बैंक निफ्टी देख रहे हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, बैंक निफ्टी ने भी आज बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। हमने आपको यहीं पर बताया था कि कहाँ पर आपको लॉन्ग करना है, कहाँ पर शॉर्ट करना है। ठीक है, देखिए मार्केट स्टार्ट हुआ, ये इस वीक के हाई वॉल्यूम एरिया के नीचे नहीं गया। ठीक है ना, इस वीक के हाई वॉल्यूम एरिया के नीचे नहीं गया, मार्केट ने वहीं से रिवर्स किया। और ये भी जो है हमारा फिक्स वॉल्यूम पहले यहाँ पर था, यहाँ से नीचे की तरफ मूव किया। ठीक, यहाँ पर सेलर्स की क्वांटिटी और बायर्स की क्वांटिटी देख लेते हैं हम। बायर्स की क्वांटिटी 206 है, सेलर्स की क्वांटिटी 243 है, तो सेलर्स की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ पर 24 के अप्रॉक्स हैं और यहाँ पर लगभग 36 के अप्रॉक्स, 36-37 के अप्रॉक्स यहाँ पर सेलर्स की क्वांटिटी ज़्यादा दिख रही है। मार्केट ने अपनी क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने फिक्स वॉल्यूम एरिया के पास ही दिया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। यहाँ पर फिक्स वॉल्यूम एरिया जो है वो सेलर्स का फिक्स वॉल्यूम एरिया है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा था, देखिए निफ्टी में हम चलते हैं, आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था मैं। देखिए थोड़ा सा हम मैप को बड़ा करके पीछे करते हैं। देखिए मार्केट जब स्टार्ट हुआ था, आप देखेंगे ये कल का है वॉल्यूम। ठीक है, अच्छे से थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, है ना। देखिए अच्छे से थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ये फिक्स वॉल्यूम हमने ऊपर लगा के रखा है। देखिए जब मार्केट क्लोज हुआ उस दिन का हमने भी फिक्स वॉल्यूम लगा के रखा है, 17 तारीख से लेके 20 तारीख 3:25 पे। यहाँ पर बायर्स की क्वांटिटी जो है 181 मिलियन से सेलर्स की क्वांटिटी 197 है। एंड देन देखिए जब यहाँ पर हमारे यहाँ पर 9:15 पे हमने चार्ट लगाया है, ये कैंडल को आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, दिख रहा है आपको, कुछ क्वांटिटी कम दिख रही है, तो यहाँ पर बायर्स की क्वांटिटी कम हो गई थी।
क्यों हुई थी? क्योंकि ये जिस लेवल के हिसाब से नीचे आ रहा था, यहाँ पर बायर्स ने सेलिंग स्टार्ट करी। ठीक है, यहाँ से मार्केट में बायर्स निकलना स्टार्ट कर। यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ देखिए, यहाँ अभी 81 मिलियंस थे और आज 9:15 पे 75 मिलियंस हो गए। एंड देन धीरे धीरे जो है कुछ और कम हुई थी यहाँ पर, है ना। क्यों? क्योंकि ये 167 तक 169 तक चले गए थे। ठीक है, अभी नहीं दिखा रहा है इसमें। उस टाइम पे जब कैंडल्स नहीं बनना स्टार्ट होती सेकंड कैंडल, तब यहाँ पर क्वांटिटी 169 मिलियंस हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर बायर्स निकलना स्टार्ट कर गए थे। ठीक है, और मार्केट ने मूवमेंट करा अच्छा नीचे की तरफ। तो ये एक अच्छी चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर क्वांटिटी कम क्यों है। कल भी हम देखते हैं यहाँ पर ये लास्ट में जो मूवमेंट दिख रहा है आपको ऊपर आता हुआ, यहाँ पर बायर्स की क्वांटिटी बढ़ी है। देखिए यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा आपको, है ना। ये लगभग अपने एवरेज से ऊपर ही गए हैं सब। 3 मिलियन 2.75 मिलियन से ऊपर ही की तरफ हमने मूव किया है सभी, मतलब बायर्स की क्वांटिटी यहाँ पर ऐड हुई। ठीक है, बायर्स की क्वांटिटी यहाँ से भी आप देख सकते हैं। जब हम इसको पीछे करेंगे, यहाँ पर 263 मिलियन है और यहाँ पर आते आते 276 मिलियन होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर्स की क्वांटिटी बढ़ी है। बैंक निफ्टी में हम देखेंगे, लेवल्स की बात कर लेते हैं हम पहले कि नीचे और ऊपर की तरफ क्या लेवल्स होने चाहिए। लास्ट वीक का रूल इसमें नहीं आज बैंक निफ्टी में समझ में आ रहा है। इसमें लास्ट वीक का रूल यहाँ पर जब मार्केट ऊपर की तरफ इस लेवल के ऊपर निकलता है तो फिर हमें एक अच्छा मोमेंटम समझ में आ रहा है। इसको थोड़ा सा हम नीचे की तरफ करेंगे। ठीक है, ये हाई वॉल्यूम एरिया के नीचे हमने लगा दिया। चलिए, अब हमारे लिए क्या टारगेट रहना चाहिए? पहला तो ये कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा होना चाहिए 40,800 का। ठीक है, यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। ठीक है, नीचे देखिए, या तो मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा या तो मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा 40,760 से। ठीक है, फर्स्ट होना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा सा हाई वॉल्यूम एरिया यहाँ पर समझ में आ रहा है, तो मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं रिवर्स करेगा। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस लेगा यहाँ पर। तो इतने एरिया पे ये आपका टारगेट पहला यहाँ होना चाहिए, ये वाला 40,760 का। एंड नीचे की तरफ अगर हम देखें तो पहला हमारा फिक्स वॉल्यूम, अगर फिक्स वॉल्यूम के नीचे मार्केट ओपन होता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए यहाँ से, जब मार्केट रिवर्स कर सकता है। ठीक है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। अब इसके बाद नीचे की तरफ और मार्केट क्या मूवमेंट दे सकता है? तो कल का जो डे लो है, ठीक है, वहाँ तक एक लेवल हमको बनता हुआ दिख रहा है, पर ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, 40-50 पॉइंट का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। अगर मार्केट हम ये अभी इसको आइडेंटिफाई या इसको हम मार्क नहीं करते हैं। ठीक है, अगर ये ब्रेक होता है तो हमारा स्ट्रेटेजी होना चाहिए लगभग इस जो कल का डे लो है इसके नीचे निकलने की। चलिए हम इसको, या फिर एक काम करते हैं, इस डे लो पे ही लगाते हैं। यहाँ से हम रिवर्सल के लिए बैठेंगे। ठीक है, यहाँ से हम सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मार्केट में लॉन्ग करने के लिए बैठेंगे। ठीक है, और अगर ये ब्रेक होता है, एक बार लॉन्ग करेंगे आप, लॉन्ग करने के बाद आपका एसएल छोटा होना चाहिए। ये ब्रेक होता है या कुछ प्रॉफिट पे आपको अपना ब्रोकरेज निकलना चाहिए। ब्रोकरेज निकलने के बाद, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम एरिया बहुत ज़्यादा है, ये एक तरीके से लो वॉल्यूम एरिया में आ रहा है ना। तो अगर यहाँ से रिवर्स भी करेगा तो ये फिर रिट्रेसमेंट आएगा, यहाँ से इसको नीचे जाने देंगे, यहाँ से एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा लेवल जो है ऊपर की तरफ ही होना चाहिए। ठीक है, 40,550 ही आप मान के चलिए। ठीक है, इसके बाद नीचे की तरफ मूवमेंट आपको 40,300 तक मिलना चाहिए। ठीक है, ये हमारा सेकंड टारगेट, ये थर्ड टारगेट होगा आपका इवनिंग स्टार का। ठीक है, ये थर्ड टारगेट है। क्यों हमने ये निकाला है? क्योंकि यहाँ पर जो है 27 जनवरी से लेके हमने ये लगाया था फिक्स वॉल्यूम 27 जनवरी से हमने 31 जनवरी तक का लगाया था। यहाँ इसका फिक्स वॉल्यूम एरिया यहाँ पर निकल के आ रहा है 40,300 तक। ठीक है, इसलिए हमने ये यहाँ पर लगाया था। ये हाई वॉल्यूम एरिया को हम छोड़ते हैं,
मार्केट यहाँ से भी रिवर्स कर सकते 420 से 40,420 से, ठीक है, पर हमारा नीचे की तरफ रहेगा थोड़ा टारगेट, ठीक। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ भी सकते हैं।